नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार एक बिल लाने वाली है, रोहित वेमुला एक्ट। इस एक्ट के बारे में इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। एक खबर इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुई कि रोहित वेमुला एक्ट कांग्रेस कर्नाटक की कांग्रेस सरकार लाने वाली है। ये एक्ट क्या है? इस एक्ट में सामान्य वर्ग के ऊपर देश के बाकी जो हैं एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक एफआईआर दर्ज करा सकते हैं कि इन्होंने मेरा शोषण किया। ये एक प्रकार से जैसे एससी एसटी एक्ट है, रोल एक्ट था अंग्रेजों के समय, उसी प्रकार का एक्ट है जो सामान्य वर्ग के शोषण के लिए बनाया जाएगा। इस एक्ट में है क्या? 1 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना, जिसे बढ़ाकर 3 वर्ष और 1 लाख तक किया जा सकता है। ये क्यों लाया जा रहा है? कांग्रेस की सरकार का मानना है कि ये सामान्य वर्ग वाले एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक का शोषण करते हैं, इसलिए उनके साथ कोई मिसबिहेवियर न हो, इसलिए ये एक्ट लाया जा रहा है। मिसबिहेवियर तो किसी के साथ भी हो सकता है। मैं प्रयाग में पढ़ता था, यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज में, वहां पर मैं अक्सर देखता था कि यादव समाज के लोग अन्य वर्गों के लोगों को प्रताड़ित करते थे। तो अब इस पर कौन सा एक्ट बने? खैर, मैं अब आता हूं कि रोहित वेमुला एक्ट की आवश्यकता ही नहीं है। कर्नाटक सहित किसी भी राज्य सरकार को रोहित वेमुला एक्ट की आवश्यकता नहीं है। वो एससी, एसटी, ओबीसी को सुरक्षित कर सकते हैं, बशर्ते सामान्य वर्ग के लिए बिल्कुल अलग व्यवस्था बना दो। उनके लिए अलग विद्यालय, अलग विश्वविद्यालय, और वो अध्यापक सामान्य वर्ग के ही रहें, सामान्य वर्ग के विद्यार्थी रहें, वो आपस में पढ़ें। अब जब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक अपना समझे, लेकिन मैं सामान्य वर्ग के लिए कह रहा हूं कि सामान्य वर्ग के लिए बिल्कुल अलग व्यवस्था कर दी जानी चाहिए। बेवजह पिछले 75 सालों से या फिर हजारों सालों से जो सामान्य वर्ग के ऊपर आरोप लग रहा है, कम से कम उससे सामान्य वर्ग तो बच जाएगा। मैं तो कहूंगा सामान्य वर्ग के लोगों को सड़क पर उतरना चाहिए। आप लोग कहेंगे कि आप तो विभाजनकारी बात कर रहे हैं, मतलब नेता करे तो सब ठीक। नेता दिन भर आरक्षण के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, कानून एससी एसटी एक्ट के नाम पर बांटे तो ठीक। हम अपने आप को सेफ्टी करने के लिए बोले तो गलत। ये नहीं चलेगा। धन्यवाद।